नमस्कार। सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने समाज की गतिविधियों को लेकर के ही हम लोगों ने लगातार 1 महीने तक चुनाव में व्यस्त रहने के दरमियान समाज की हर गतिविधियों को देखने को मिला। समाज की स्थिति बहुत ही भयावह है। खासकर युवा वर्ग जो हैं वे लोग नशा के तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। उनको रोकने की जरूरत है। सभी अभिभावकों से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि दुनिया का हर काम छोड़ करके अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता कीजिए। जिस दिन आप अपने वर्तमान और भविष्य का चिंता करने लगिएगा, उस दिन पूरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। स्थिति बहुत ही भयावह है, बहुत ही निंदनीय है। इसलिए आज समाज की स्थिति जो है, हो सकता है हमारी बात बहुत सारे लोगों को खराब भी लगे, लेकिन मैं सत्य कहता हूं और सत्य कहता रहूंगा। इसके लिए कुछ भी लांछन हमको झेलना पड़े, झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्थिति बहुत ही विकट है। एक तो स्थिति इतनी खराब हो गई है राजनीति की कि जितने अनपढ़, जाहिल, बदमाश, चोर चौहार टाइप के लोग हैं, वे लोग ही राजनीति में प्रवेश कर गए हैं। जिसका नतीजा यह है कि जितने अच्छे लोग हैं वे राजनीति में प्रवेश करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को कि राजनीति में प्रवेश करें, लोगों को समझाएं, लोगों को जगाएं कि राजनीति में और शिक्षा में 2 चीज जो है महत्वपूर्ण है। इसी से समाज का सबका साथ, सबका विकास हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहा, शिक्षा ठीक रहा और राजनीति ठीक रहा, राजनीति करने वाले लोग अच्छे रहे, तो ही इस नारा का सदुपयोग हो सकता है। अन्यथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा जो है, सबका साथ सबका विकास, और नीतीश कुमार जी का, ये केवल लिखने के लिए ही रह जाएगा, केवल कागज पर ही रह जाएगा। इसलिए अगर सबका साथ सबका विकास समाज चाहता है, सरकार चाहती है, तो सबसे पहला समाज का कोड जो है आरक्षण है। आरक्षण के चलते इतनी भयावह स्थिति है, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो या राजनीति हो। पंच, सरपंच, पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद, इसमें भी सरकार ने रिजर्वेशन ला दिया। इसका क्या औचित्य है? अनपढ़, जाहिल, जिनको कोई जानकारी नहीं है, वे सरपंच बन के क्या करेंगे? मुखिया बनकर क्या करेंगे? जिला परिषद बन के क्या करेंगे? इस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, और समाज को इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। किसी भी कुर्सी पर जब पढ़े लिखे लोग, होनहार लोग बैठेंगे
तो वे सोचेंगे कि समाज का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो। लेकिन जो लोग विकास शब्द ही केवल जानते हैं, विकास नाम केवल जानते हैं, विकास का मतलब क्या होता है उनको जानकारी नहीं है। अगर नहीं विश्वास हो तो जा करके सर्वे करा ले सरकार। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहता हूं कि जितने हमारे प्रतिनिधि जीते हुए हैं आरक्षित पद से, उनमें सर्वे करा लें कि किनको नाम लिखने आता है सही से, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, मैं बोलना छोड़ दूंगा। स्थिति इतनी भयावह है। इसलिए समाज को बहुत ही इस पर विचार करने की जरूरत है और अपने युवा वर्ग को, अपने बच्चों को अगर सुंदर बनाना चाहते हैं तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। और जितने जाहिल किस्म के नेता हैं जो रिजर्वेशन से या अपने औरत को जिता करके लाए हैं, वैसे लोगों के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपना काम करने की जरूरत है। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कीजिए, व्यवसाय करना है तो व्यवसाय कीजिए। देखिए कैसे विकास हो जाता है, कैसे विकास हो रहा है। इससे सबको अच्छा लगेगा, चाहे अभिभावक हों, बच्चे हों या समाज के और भी लोग हों। हम अच्छा करने लगेंगे तो हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वे लोग भी हमारे रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए सभी अभिभावकों को, सभी बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, ताकि गलत के तरफ न जाकर के सही रास्ते पर चलें। तभी उनका, समाज का, राज्य का और देश का विकास हो सकता है। अन्यथा कल्पना नहीं की जा सकती है कि सबका साथ सबका विकास हो सकता है। और इकट्ठा होकर के, समाज को इकट्ठा होकर के इस रिजर्वेशन के खिलाफ, इस आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है, चाहे किसी भी विभाग में हो। रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन इस चुनाव में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें रिजर्वेशन कतई नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन का मतलब लूट खसोट, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देना है। हमारे समझ से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि अगर हमारी बात किसी को खराब लगा हो या लगे तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन वाकई सत्य है, इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि सही है या गलत है। इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपका, मेरा, समाज का, राज्य का भविष्य सुनहरा हो सके। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जुआ।